माँ का आंचल छोड़ चुका जो रण का राग सुनाने को, धरती माँ की रक्षा करने प्राणों को दाव लगाने को, शौर्य बनेगी जिसकी गाथा दुश्मन थर थर कांपेंगे। शौर्य बनेगी जिसकी गाथा दुश्मन थर थर कांपेंगे। अविनाश चला है अब तो भारत का अभिमान बचाने को। जोरदार तालियों के बीच अविनाश आ जाओ। कुंदन से विशेषता पूछना चाहेंगे। ठीक था, पिछले 10 मिनट का लिखा हुआ है ये 4 लाइन। ठीक है, एक बार और बजा लीजिए अविनाश के नाम पे। एक पुस्तक है मित्र की, लिखी हुई है पासवर्ड। मित्र डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे जी की लिखी हुई है, और ये अविनाश कुमार पांडे के हाथों में मैं इसलिए समर्पित कर रहा हूं, ये दे रहा हूं क्योंकि अभी ये डिफेंस में जा रहे हैं और मैंने तीसरी पंक्ति में कहा था कि दुश्मन थर थर कांपेंगे। तो हो सकता है बहुत सारे पासवर्ड्स को इन्हें ब्रेक करना हो, जिसके लिए इस पासवर्ड की बहुत आवश्यकता है। तो डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे जी के द्वारा लिखित पासवर्ड अविनाश के हाथों में। सैनिक के बारे में हम लोग यही कहते हैं कि मानव का तन रखकर जो निज अधिकारों से वंचित होते, मानव का तन रखकर जो निज अधिकारों से वंचित होते और हमें सुरक्षित रखने को खुद रात रात भर ना सोते, दुनिया की खुशियों की खातिर खुद की खुशियां सुलगाते हैं, खाकी वाले कहलाते हैं, वर्दी वाले कहलाते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन से बात करेंगे। अर्जुन हम लोगों के बीच के हैं और अर्जुन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसको बिल्कुल भी आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा। अर्जुन के 4 मित्र किसी निजी विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं और उनमें से 3 मित्र आफ्टर 10th एग्जाम हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर हमें प्रिपरेशन करना है यूपी पॉलिटेक्निक के लिए। हम उन लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं और बाद में मैं पूछता हूं कि एक और तुम लोगों का मित्र है जो अच्छा पढ़ता है लेकिन वो आ नहीं रहा है। ये लोग बताते हैं अर्जुन। हम बोले हाँ। नहीं आने के पीछे रीजन तो लोग बहुत विशेषता नहीं बताते हैं। मैं इनको बुलाता हूं और बुला करके पूछता नहीं हूं, मैं आदेशित करता हूं कि अर्जुन आप कल से आएंगे पढ़ने। अर्जुन मेरी बातों का सम्मान करते हैं और पढ़ने आना शुरू करते हैं। कुछ दिन पढ़ने के बाद से मैं देखता हूं कि अर्जुन की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो यूपी पॉलिटेक्निक तक के लिए ही सीमित नहीं है। यह आसमान जो इन्होंने निर्धारित किया अपने लिए, यह शायद कम है, इससे ज्यादा इनकी उड़ान है। और मैं जब इन लोगों का एडमिट कार्ड आता है तो मैं 3 बच्चों का एडमिट कार्ड देखने के बाद कहता हूं कि तुम लोग एग्जाम देने जाओ, और अर्जुन का एडमिट कार्ड फाड़ के बोलता हूं कि तुम एग्जाम देने नहीं जाओगे, तुम IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए आगे जाओगे। अर्जुन थोड़े से भावुक होकर बोलते हैं कि सर हो सकता है कि मैं पूरा प्रोसीड ना कर पाऊं। तो मैं बोलता हूं कि ईश्वर की कृपा रहेगी तो सब कुछ होगा और जितना मुझसे हो पाएगा हम करेंगे। और आज अर्जुन IIT तो नहीं हो पाया उतना बेहतर तरीके से, लेकिन NIT कुरुक्षेत्र में अपना सीट सिक्योर किए हैं और यह भी हमारी अपनी समझ से एक बड़ी उपलब्धि है। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अर्जुन के लिए। अर्जुन से पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है अर्जुन? ठीक लग रहा है। तेज बोलो। ठीक लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 3 वर्षों में कैसा लगा है? मतलब पढ़ाई करते समय तो मतलब कुछ तकलीफ़ें आई हैं, लेकिन फिर भी उसी तरह लगे रहे। कुछ तकलीफ़ें आई हैं, ये बहुत नहीं ये करेंगे। 3 जुलाई का डेट था जिस दिन हम अर्जुन और एक अर्जुन के मित्र 3 लोग पटना गए अर्जुन के एडमिशन के लिए। और उस दिन जब मैं रूम ढूंढने के लिए निकला और अर्जुन को मैंने कॉल किया तो अर्जुन के फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने पूछा कि अर्जुन क्या दिक्कत है? इनने कहा कि सर माइक ख़राब है मेरे फ़ोन का।
और आज जब सुबह में अर्जुन का मैसेज आया और दिन मैंने जब कॉल किया इनको, तो फिर से आवाज़ नहीं आ रही थी। अर्जुन उधर से बोल रहे थे कि सर आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ आई लगभग 1 मिनट बाद। ऐसा क्यों अर्जुन? अभी भी ख़राब है सर। माइक अभी भी खराब है। 3 जुलाई 2022 और आज 28 जुलाई 2025, 3 वर्षों के दरमियान एक बच्चे का फोन का माइक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उस बच्चे ने जिस इच्छा शक्ति के साथ और या जिस ध्येय के साथ, जिस लक्ष्य के साथ पटना में खुद को माइग्रेट किया था, उसमें जगह सिक्योर कर लिया है। और हमें जहां तक लग पाता है, इन दोनों लोगों से बात करने के पीछे का कारण यही है कि दोनों लोगों को एक साक्ष्य के रूप में, एक सबूत के रूप में बिठा करके हम बात कर सकें, जो जिन चीजों की आवश्यकता हो। कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपके फ़ोन में व्हाट्सएप हो, आपके फ़ोन में इंस्टा हो, आपके फ़ोन में फेसबुक हो, या आपके फ़ोन में किसी भी सोशल साइट्स का आपका आईडी हो या उसके एप्लीकेशंस हों। बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपसे रिजल्ट ही पूछा जाता है और आपसे रिजल्ट ही पूछा जाएगा। क्या 10th के बाद से इच्छा थी बीटेक में जाने की, या प्लानिंग था बीटेक में जाने का? और आज जब आप बीटेक करने जा रहे हैं तब के समय का एक जर्नी छोटे में ही बता दीजिए। 10th के बाद से अब तक का जर्नी छोटे में। एक्चुअली जब मैं 9th में था तब मुझे IIT JEE के बारे में कुछ पता नहीं था। तब 9th क्लास में एक सर आए थे, B2 सर कहते थे हम उन्हें। उनके ज़रिए पता चला IIT JEE के बारे में। बट मुझे सर ने उन्हीं के ज़रिए पता चला कि इसकी काफ़ी फ़ीस मतलब फ़ीस काफ़ी लगता है और पढ़ाई में भी काफ़ी खर्चा होता है, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया। लेकिन जब 10th में गया, 10th के टाइम ही सर आए थे, तब इनसे मुलाकात हुआ, तब इन्होंने ही सपोर्ट किया पीछे से, इसीलिए मैं पटना जा पाया और वहाँ पे तैयारी की। उसके बाद से वहाँ पे किया तो मतलब अच्छी तरह हो नहीं पाया वहाँ पे तैयारी। उसके बाद से फिर 1 साल ड्रॉप लिया, गोरखपुर जाके पढ़ा, वहाँ फिर वहाँ से मतलब हो पाया। इस बीच काफ़ी प्रॉब्लम आया था। मुझे जनरली हेल्थ इशू ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी मैनेज करके पढ़ाई किया। क्या टाइमिंग रहता था आपकी पढ़ाई करने का? कैसे, क्या रूटीन रहता था, क्या शेड्यूल रहता था? मतलब मतलब क्लासेस सुबह मतलब 8:30 से चलती थी। और जनरली जब हम पढ़ना थे ना, तो सुबह हमारे मतलब क्लासेस होती थी, तो हमें सुबह खाना खुद ही बनाते थे। वहाँ पे खाना बना के उसके बाद से क्लासेस जाते थे। यही कोई 5-6 बज जाता था। उसके बाद से वहाँ से आते थे, दोबारा खाना बना के खा के दोबारा पढ़ते थे। उसके बाद से दोबारा सो जाते थे। फिर यही रूटीन चलता था पटना, और गोरखपुर में भी यही रूटीन था। पटना के टीचर्स का कितना योगदान रहा? पटना के टीचर्स ने जो पढ़ाया उससे क्या बेनिफिट रहा? किन टीचर्स के पास पढ़े थे, और यदि उनका कुछ बेहतर सपोर्ट रहा हो तो आप उनका नाम ले सकते हैं। अजीत कुमार सर थे, और ऋषि कुमार सर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और मैथ की एक मैम थी, आकृति में। हाँ, आकृति मैम। इन्हीं के जरिए पढ़ा। इन लोगों का कैसा सपोर्ट रहा? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ाई में मदद करते थे, मतलब जो इन्होंने अपने लाइफ में सफ़र किया है उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया करते थे। और किन्हीं टीचर के बारे में कुछ? अजीत सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मतलब वो काफ़ी बढ़िया टीचर थे। मतलब पढ़ाने के साथ साथ आराम से हंसी मजाक भी किया करते थे। वो कहते थे कि मैं भी तुम्हारी उम्र से ही गुजरा हूँ, जो तुम्हें अभी जो भी ये मतलब ऐसी इस टाइम पे तुम्हें काफ़ी ये सब चीज़ें थिंकिंग आती होगी ना, ये सब नॉर्मल, इसको नॉर्मली लेके चलो, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता है, ये सब आराम से गुजर जाएगा बस। अजीत सर को स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज अर्जुन जो कुछ भी हमको कह रहे हैं कि सर का सपोर्ट मिला, तो मेनली सर एक माध्यम है, मैं एक माध्यम के तौर पे हूँ, और पटना के दिनों में एक बेहतर सपोर्ट रहा अजीत सर का। पटना में अर्जुन को लेके जाता हूँ, और अर्जुन को ले जा करके मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि ये मेरे छोटे भाई हैं, और अजीत सर तुरंत अपने अकाउंटेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस बच्चे का फ़ी जो है वो फुल पेड हो गया। और जहाँ पे
लगभग 25,000, 27,000, 30,000 रुपये लोग एक सब्जेक्ट का चार्ज कर रहे हैं 2 साल का फ़ी। 24-25,000 रुपये अप्रॉक्स उनका भी फ़ी रहा होगा। और उन्होंने एक झटके में बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला था, एक झटके में अजीत सर ने बोला। तो इसके लिए तो वो हमारे गुरुजी हैं, मैंने उस कैंपस में पढ़ा भी है, मैं तक पढ़ाया भी है, सारी चीज़ें रही हैं, तो विशेषतः धन्यवाद रहेगा उनको। आज के समय में आपके सामने बैठे हुए लगभग आधे दर्जन बच्चे हैं जो IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए क्या आप निर्देश देना चाहेंगे? बस एक ही बात कहूँगा, पेशेंस रखना बस। शुरू में तुम्हें पढ़ते समय काफ़ी मतलब चीज़ें समझ नहीं आती हैं और मतलब खुद से कभी क्वेश्चन बनाने जाओगे तो काफ़ी टाइम बनता नहीं है। लेकिन जब मतलब 11th पार होगा ना, जैसे तुम 12th में जाओगे तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम तुम्हें धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। बस पेशेंस बनाए रखना। पढ़ाते समय टीचर भी यही कहते होंगे, बस इसमें पेशेंस रखने वाली चीज़ है। एक भाई घबरा मत जाना कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये सब इसका टेंशन नहीं लेना। बस टेस्ट रेगुलर देते जाओ, लास्ट टाइम तक खुद इम्प्रूव हो जाएगी ये सब चीज़ें। लास्ट टाइम तक खुद इम्प्रूव हो जाएंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक और चीज़ है कि परसिस्टेंसी। आज के समय में मैक्सिमम बच्चे मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन से पढ़ते हुए बहुत तरीके का डिस्ट्रक्शन भी है, या थोड़ा सा पढ़ने के बाद एक मन में बना हुआ है कि आराम भी कर लें, थोड़ा सा फ़ोन सर्व कर लें। उसको लेके क्या बोलेंगे आप? फ़ोन का किस तरीके से हम सही यूज कर पाएँ, कैसे फ़ोन से अपना उसको हाथ में रख करके भी उससे डिस्टेंस कैसे मेंटेन कर पाएँ हम? मतलब मैं एक्चुअली जो मेरे पास फ़ोन था ना, इसमें मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप और यूट्यूब रखा है बस, इसके अलावा कोई ऐप मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और एक्चुअली मुझे थोड़ा वो मतलब वो स्क्रॉल करना यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते हैं ना, ये मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं इनसे थोड़ा दूरी रहता हूँ। और एक्चुअली गांव में रहने के चलते मुझे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करने का, मैं जब 10th में था तभी मुझे मिला था, तो मुझे इतना यूज़ करने का वो एक्सपीरियंस भी नहीं है और मेरा मन भी नहीं करता है ज़्यादातर मोबाइल चलाने का। और जब मुझे लगता है मैं ज़्यादा चलाने लगा हूँ, तो एक्चुअली जब मुझे लग रहा था बीच में ही जब आया था गोरखपुर से, तो मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 1 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाया था। ये अभी थोड़ा अर्जेंट था इसलिए करवाना पड़ा, मुझे सर्टिफिकेट विकेट बनवाना था इसीलिए। अभी चूँकि कॉलेज जाना है, तो हम जब तक अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक जीवन में सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। तो ये अनुशासन के लिए था। ये अर्जुन थे। और क्या इरादा है, किस स्टेट से आप बीटेक कर रहे हैं, आगे का क्या प्लानिंग है? बस लास्ट। अभी तो मैं NIT कुरुक्षेत्र से भी मतलब AI एंड ML कर रहा हूँ, और मतलब 21 तारीख को रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग, वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद से बीटेक के बाद देखूँगा सिविल सर्विसेज करने का सोचा है। जोरदार ताली होनी चाहिए। टेंथ के बाद जिस दिन एडमिट कार्ड फाड़ करके मैंने कहा कि IIT के लिए जाना है, उस दिन मैंने बोला था कि IIT तो क्लियर है बेटा, रैंकर बनने के लिए पढ़ना है अब तुमको। और यदि माता सरस्वती कृपा करें तो 4 साल के बाद सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन, और उसके बाद किसी ज़िले में किसी आला अधिकारी के दफ्तर में एक दिन बैठ के बात करेंगे कि 10th का स्टूडेंट और छोटा भाई अर्जुन यहाँ पर आला अधिकारी बन के बैठा हुआ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सामने बैठे और फ्रेम में बैठे और सुन रहे सभी लोगों के लिए, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी सांसें हैं, और मैं बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। भावनाओं में बह के नहीं बोल रहा हूं इन बातों को, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। सामने बैठे हुए लोग, फ्रेम में जो लोग बैठे हैं वे, या जितने लोग सुन रहे हैं, अपनी क्षमता तक खुद से पहले अपने लोगों के लिए खड़ा रहूंगा सदैव। ईश्वर बस सांस बख्शे रखें, सांस चलती रहे। अब आते हैं देश के
सबसे ज़्यादा सम्मानित जो समुदाय है उसके एक स्तंभ के पास, उसके एक सिपाही के पास। इस लाइब्रेरी में आप कई 100 बार आए होंगे और आज पुनः आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। बहुत बढ़िया लग रहा है। यस सर, जैसे अपने कर्म क्षेत्र में आ चुके हैं, जहाँ से हम अपना सब कुछ किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जर्नी तो बहुत आसान नहीं रही। अविनाश को एक पढ़ाई के समय तो खैर कई सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे वीडियोस भी पढ़े हैं, लेकिन जब मैं अविनाश को लाइब्रेरी में देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि एक लड़का है, लोअर पहने हुए है, टी शर्ट पहने हुए है और सर पे गमछा उमछा टॉयल मतलब गमछा है, शॉल है, पता नहीं क्या क्या है, बड़ा मुरेठा सा बांधे हुए उधर बैठ करके वो पढ़ रहा है। उस दिन से आज में कैसी रही यात्रा? यात्रा तो बहुत कठिनदायक रहा। बहुत मेहनत करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। लगातार पढ़ाई किया यहाँ पे। दिन में पढ़ता था, रात में पढ़ता था, फिर जाके यहाँ पे मतलब पहुँच चुका हूँ। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। सर, मित्रों के बीच एक पैठ बनी हुई है। हाँ, पहला वीडियो इनने रिलीज़ किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। जितने लोग भी ये स्टेटस मेरा देख पाते होंगे उतने लोगों ने ये स्टेटस मेरा देखा होगा। एक क्या बदला है? सिर्फ इनकम बदला है या ठसक भी आई है? कुछ वहम वगैरह तो नहीं ना आ गया है? नहीं सर, ये वहम वहम नहीं। हाँ, तो एक छोटी सी स्टोरी सुना दीजिए आप अपने जर्नी की, संघर्ष की यात्रा की। कब से आपने जीडी के लिए तैयारी किया या आर्मी के लिए या जिसके लिए भी, और कैसे कैसे ये यात्रा चली इन शॉर्ट? मेरा नाम अविनाश कुमार पांडे है। मैं अभी सीआरपीएफ में ट्रेनिंग के तौर पे केरल पेरिंगम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मेरा यात्रा, मैं पहले गोपालगंज पढ़ता था लाइब्रेरी में, फिर वहाँ से बहुत कठिनाइयाँ होती थी हमको। वहाँ रूम लेके पढ़ता था, फिर बहुत दिक्कत होता था खाने का, पीने का, रहने का। हम लोग मिडिल फैमिली वाले, पैसों का दिक्कत होता था। फिर हमको सर का मालूम चला कि सर लाइब्रेरी खोल रहे हैं, रजनीश सर। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो इनसे पूछा कि सर क्या आप सच में खोल रहे हैं? हमको विश्वास नहीं था कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुलेगा। फिर वहाँ से मैं रूम छोड़ के आया, फिर सर से बात किया। सर बोले कि आओ हम तुमको दिखाई ही देते हैं। फिर यहाँ पे मैं एडमिशन लिया, फिर घर से आता था, पढ़ाई करता था, जाता था। उतना मैं हो नहीं पाता था। बहुत मॉक टेस्ट दिया, वो सब मतलब नहीं हो पाता था मेरे से। तो फिर मैं निर्णय लिया कि यहाँ पे 24 घंटा रहूँगा, पढ़ूँगा। फिर घर से खाना लाता था, सुबह एक बार खाना ले आता था, वही शाम को खाता था। रात में यहीं पे रहता था। ठंडी की दिन थी, यहीं पे नीचे बिछा के सोया करता था। फिर 5-6 महीना मेहनत करने के बाद फल मिला। आज यहाँ पर है। आज अविनाश बाइक से आए हैं और आज अविनाश अपनी बाइक से आए हैं। लेकिन जिसको हम लोग मिडिल फैमिली कहते हैं ना, वास्तविक तौर पे हम लोग मिडिल फैमिली से भी नहीं आते हैं। हम लोग मिडिल के बाद लटके हुए फैमिली से आते हैं। जो फैमिली मिडिल के बाद लटकी हुई है। तो अविनाश का जब सीट कंफर्म हो गया कि अब ये सीआरपीएफ में जाने वाले हैं, अब लगा कि हाँ कुछ दिनों बाद अब गवर्नमेंट का पैसा, सरकारी पैसा खाते में ट्रांसफ़र होगा, तब इन्होंने शुरू किया और तब जैसे तैसे करके फिनेंस पे इन्होंने एक बाइक खरीदी। ये आलम था और आज आप लोगों के सामने हैं। तैयारी कैसे करी थी आपने? कौन से बुक्स पढ़े थे या किस तरीके से प्रिपरेशन किया था? क्या कहेंगे आप जो लोग लगे हुए हैं आपके सामने? काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो लोग एसएससी जीडी के लिए लगे हुए हैं या बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस का भी आपका रिजल्ट हुआ था, मैंने सुना था। हुआ था सर। बिहार पुलिस का भी हुआ था आपका रिजल्ट। तो बिहार पुलिस का तो चूंकि अभी एग्ज़ाम ही चल रहा है, आज 28 जुलाई को जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे। तो क्या बोलना चाहेंगे आप डिफेंस लाइन में जो लोग जाना चाहते हैं या पब्लिक पुलिस में जो लोग जाना चाहते हैं, उन लोगों के प्रिपरेशन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करें तो सबसे पहले पेशेंस रखें
खुद पे विश्वास रखें कि हम कर लेंगे, एक ना एक दिन कर ही लेंगे, और मेहनत जारी रखें, सब कुछ होगा। मैं जितना दिन पढ़ाई किया, मैं खुद को मोटिवेट रखता था, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता था किसी भी चीज़ से, पढ़ाई करता रहता था। और मैं SSC GD के लिए रोजगार भी अंकित से स्टडी किया हूँ और सेल्फ स्टडी किया हूँ, बस इतना ही किया और मॉक टेस्ट वगैरह लगाया। कोई स्पेशल बुक्स वगैरह जो रिकमेंड करना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? नहीं, मैं बस एक स्टैटिक जीके का बुक आता था नवीन सर का, स्टैटिक जीके के लिए उसको, और बस टेस्ट सीरीज़ दिया मैथ के लिए, प्रैक्टिस किया। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बस यही सब। चलिए, आप लोगों में से किसी को कुछ कोई पूछना हो? बड़े लोग एक्साइटेड थे, मित्र मंडली के लोग बैठे हुए हैं सामने, किसी को कुछ पूछना हो? अर्जुन भैया से, हाँ बोलिए। उत्कर्ष हैं और उत्कर्ष पूछ रहे हैं अर्जुन भैया से कि कौन से बुक्स का स्टडी मटेरियल्स कहाँ से लें हम, और कौन से बुक्स का यूज़ करें? कौन सी क्लास में अभी? 11th में है भाई साहब। तो अभी तुम्हारे पास है चांसेस लगाने के। ज़्यादातर तो सबसे पहले बात कहना चाहूँगा कि जो टीचर नोट्स बनाते हैं ना, सबसे ज़्यादा पहले उसी को करना। अगर टाइम उससे बचता है तो आप कोई बुक कर सकते हो। मैंने तो सिंगेज लगाया था, सिंगेज ही लगाया था मैंने जब मैं 11th में था। तब पूरा नहीं लगा पाया था क्योंकि मुझे उसके बाद 12th में जाने के बाद टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है बचना, क्योंकि उसके बाद बोर्ड की भी तैयारी करनी होती है। तो अगर तुम लगाना चाहते हो तो सिंगेज लगा सकते हो, या तुम्हारे टीचर ऑनलाइन ही पढ़ते हो? हाँ, तो टीचर बताते होंगे ना, बुक खुद प्रीफर करते हैं। कौन सा मतलब एकेडमी है? PW, तो वो तो अपना देता ही है मटेरियल पढ़ने के लिए, वो भी कर सकते हो। वो उतना ही बहुत है क्योंकि वो हर सोर्स से उसमें से क्वेश्चन निकाल के उसमें डाल के रखते हैं। उतना भी कर लोगे तो बहुत है। सबसे पहले क्लास जो टीचर जितना लिखवाते हैं ना वो कर लेना, उसके बाद से ही दूसरे मटेरियल पे जाना। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर दोनों भाई बैठे हुए हैं। ईश्वर से यही कामना करेंगे कि जो लोग आज आगे बैठे हुए हैं वो लोग भी एक समय में बगल में हमें मौका दें, इस फ्रेम में बैठे हुए खुद, और बगल में हमें बैठने का मौका दें। और बाकी अपना लाइब्रेरी से अपनी एक संस्था है, शिक्षण संस्थान है रजनी मेमोरियल ग्लोबल स्कूल, उसके माध्यम से, या द एजुकेशन अड्डा से, या रजनी वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, या व्यक्तिगत रजनीश के माध्यम से, जहां भी जिस भी तरीके का जो भी सपोर्ट हो पाएगा उसको करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।